अभी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यशोभद्रा को पता चला कि मेरे जो महल बने हुए हैं मेरी 32 बहुओं के, और मेरा जो महल, इसके पीछे जो बहुत विशाल जंगल है, वहां एक मुनिराज जा रहे हैं। और मुनिराज जंगल की तरफ चले गए। मां चुपचाप उनके पास गई और निवेदन करती हैं, हे पूज्यवर, अब आप आ ही गए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऊंची आवाज में अपने पाठ न करें और आहारचर्या को हमारे राजमहल के इस तरफ न आए, उस तरफ जाएं। मान लो किसी ने भाग्योदय में चातुर्मास किया तो सुभाष नगर न जाएं, शास्त्री बाड़ न जाएं, विद्यासागर कॉलोनी न जाएं, और आप जाएं तो कटरा में जाएं, मंगलगिरी जाएं, बाहुबली कॉलोनी जाएं, बर्नी कॉलोनी जाएं, इस तरफ ना आए कृपया कर। महाराज कहते हैं, हे भद्रे, मैं तो चातुर्मास में आहारचर्या करूंगा ही नहीं। मैं तो चातुर्मास में प्रतिमा योग धारण करूंगा। 4 महीने एक ही स्थान पर बैठ करके मैं चातुर्मास करूंगा। मुझे कोई श्रावक श्राविकाओं से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करूंगा बस, और मुझे कुछ नहीं। मैं इसी जंगल पर एक चबूतरे पर बैठकर अपनी आत्मा का ध्यान करके अपने जीवन का आनंद लूंगा। ठीक है, फिर भी आप कोई स्तुति पाठ करें, या चातुर्मास भी नजदीक आ रहा है और चातुर्मास की स्थापना करें तो चातुर्मास की जो क्रियाएं की जाती हैं उन क्रियाओं को भी मन में करें स्वामी जी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है आपको देखकर कि मेरा बेटा कहीं आपके साथ न चला जाए। क्योंकि एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था, और उनकी एक बात तो पूर्ण सत्य निकली। मेरी जब संतान नहीं हो रही थी और मैं न जाने दुनिया में कहां कहां मिथ्यात्व में भटकी थी, ये चबूतरा पूजा, ये देवी देवताओं को पूजा, मगर पूज्य मुनिराज के आशीर्वाद से जब मुझे उन्होंने संबोधन दिया और इस बीतराग धर्म की महिमा बताई, तब से मैंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। और उन्होंने कहा था, जाओ तुम्हारी संतान होगी, और मेरी संतान हुई है। और इस बच्चे के पिता संतान का मुख देख करके मुनि बन करके चले गए हैं। प्रभु, आपसे निवेदन है कि वो ये भी कह के गए हैं कि जिस दिन तुम्हारा ये बेटा सुकमाल बीतरागी मुनिराज के दर्शन कर लेगा, उसी दिन ये भी मुनि बन जाएगा। बस प्रभु, मेरी 32 बहुओं की के प्रति दया करो, मेरे ऊपर दया करो, और ये सारा राज वैभव जो मेरे पास है इसके प्रति भी कृपा भाव रखो। मुनिराज मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं, हे देवी, जीव की जैसी होनहार होगी, पूर्व जन्म का जैसा उसका पुण्य पाप होगा, जैसा निमित्त मिलेगा वो पुरुषार्थ करेगा, वह कार्य होगा। मां दुखी मन से लौट करके आती है और बार बार निवेदन करती है, प्रभु ध्यान रखना मेरी वाणी का, मेरी बात का। और मुनिराज चारों दिशाओं का वंदन करके बैठ जाते हैं। सुकमाल अपने गृहस्थी में लिप्त हो जाते हैं और प्रभु की भक्ति, स्वाध्याय, जाप आदि क्रियाओं में तल्लीन रहते हैं। गणधराचार्य सुकमाल की अपने ज्ञान से जानते हैं कि ओहो, सुकमाल की आयु मात्र 3 दिन की शेष है, अभी नहीं, दीपावली के बाद से।
और वो विचार करते हैं कि नियम से वह बच्चा साधु बनेगा, मगर है बहुत कोमल है, जिसे सरसों के दाने भी चुभते हैं, मखमल के रेशे भी चुभते हैं। जिसकी मां ने कंबल खरीदा था वह कंबल भी उसे चुभा है, मां ने जूतियां बनवा दी थी, वो कैसे मुनि बनेगा? क्या वह मुनि बन जाएगा? पूज्य मुनिराज अपने मन से मन के द्वारा प्रश्न कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं जिनेन भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती, कभी मिथ्या नहीं होती जिनेन भगवान की वाणी। और अवधि ज्ञान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। पूज्यवर ने अपने अवधि ज्ञान के बल से ये चीज बताई है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे मैट नहीं सकती, टाल नहीं सकती। और मुनिराज ने दिशा बंधन किया, और दिशा बंधन कर परिमार्जन किया संपूर्ण शरीर का पिच्छिका के माध्यम से, और उस शिला का परिमार्जन करके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। यशोभद्रा की बात उनके कान में गूंजी, एक नारी मोक्ष मार्ग से दूर रखना चाहती है, कितना मोह है इसे, कितना राग है इसे। और ये राग आग दहे सदा ताते समावत से, ये इस राग रूपी आग को समता रूपी जल से सिंचन करना चाहिए। और ये अनादि काल का राग कैसे मिटेगा? यशोभद्रा का यह विचार करते हुए, क्योंकि साधु किसी भी चीज का चिंतन कर सकता है। जैसे एक पीएचडी होल्डर, पीएचडी पढ़ने वाला, पीएचडी करने वाला का कोई पुस्तक फिक्स नहीं होती उसकी, वो तो लाइब्रेरी में घुस जाता है और जो पुस्तक उसके हाथ में आती है उसी को पलटाना चालू कर देता है, पीएचडी करने वाला। ऐसे ही पूज्य मुनिराज किसी भी चीज का चिंतन मनन कर सकते हैं। उनके प्रति, यशोभद्रा के मोह की गाढ़ता के प्रति, उनकी रागांता के प्रति, रागता के प्रति चिंतन करने लगे। एक नारी कितनी मोही हो सकती है, अपने बेटे के प्रति कितना मोह रख सकती है, और वही नारी जब द्वेष में आ जाए तो कितनी नफरत कर सकती है, कितनी नफरत कर सकती है। नारी जितनी क्षमाशील होती है, और जब अपने में आ जाए तो रणचंडी का रूप बना करके भी प्रकट हो जाती है। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन। नारी का रूप बड़ा विचित्र होता है। बस जिस दिन वो अपने में आ जाए, कितने केस होते हैं, कितने केस होते हैं। शादी के पहले कितनी वार्तालाप होती हैं, और कई बार शादी के 1 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। और ऐसे कोर्ट में खड़ा कर देते हैं एक दूसरे को, ऐसे जलील करते हैं, और इतने लांछन लगाए जाते हैं। किसे किसे जिसको तूने सब कुछ सौंप दिया था, जिसे परिवार के तेरे भाई बहन जीजू कहते थे, आज वो जूजू हो गया, आज वो कॉकरोच जैसे खतरनाक कीड़ा हो गया। परिवार के लोग आदर सम्मान देते थे, सोफा सेट पर बिठाया जाता था और भेंट देते थे, सीख देते थे, नाश्ता स्पेशल होता था, भोजन स्पेशल होता था। और क्या ऐसा षड्यंत्र हो गया कि उसके प्रति इतनी घृणा कि उसे कोर्ट में खड़ा करने के लिए तुम्हारे परिवार की हिम्मत हो गई, उसके परिवार की हिम्मत हो गई उस पत्नी को कोर्ट में खड़ा करने की। बंधुओं, इसीलिए तो मैं कहता हूं 80% भोंदू होती हैं, कोई दिमाग नहीं, जिसके लिए तुमने सब कुछ समर्पित किया और आज उसके सामने कोर्ट में खड़ा कर दिया, उसे जलील कर दिया, इतना नीचा दिखाने के लिए तुम तैयार हो गए। क्या है,
क्या मोह था कि मात्र एक चमड़ी का राग था? क्या ये प्रेम था, ये वात्सल्य था, ये अपनत्व था, ये लगाव था, कि मात्र एक दिखावा था? सोचना, अपने इस बेईमान मन से पूछना कि हम एक क्षण में इतने इतने ज्यादा प्रफुल्लित और आनंदित हो जाते हैं और एक क्षण में हम 64 धार बहा देते हैं। इसलिए तो पूज्य जिनसेन स्वामी ने कहा, बुरा मत मानना, मुझसे मत कहना, लड़ने मत आना मेरे पास। जिनसेन स्वामी ने कहा कि नारी मायाचार की जननी होती है, यानी मायाचार को जन्म देने वाली होती है। तो तुम कह सकते हो कि महाराज जी पुरुष नहीं होते क्या मायाचारी? हाँ, पुरुष भी करते हैं मायाचारी, डोंट वेरी बी हैप्पी, पुरुष भी होते हैं, मगर वट परंतु किंतु लेकिन पुरुष की मायाचारी ज्यादा दिन नहीं चलती। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तुम्हारे पास ऐसी ताकत होती है कि कितना भी खूंखार पति क्यों ना हो, अब उससे तुम सब कबूल करा लेती हो। रोके धोके, एक्शन दिखा करके, रिएक्शन दिखा करके, कुछ ना कुछ करके तुम उनसे उगलवा लोगी, मगर इन जोरू के गुलामों में दम नहीं है कि वो अपनी श्रीमती से कबूल करा ले। तुम चाहोगी नहीं बताना तो 10 भाव भी हो जाए तो तुम नहीं बताओगी। अब बोलो मायाचारी किसकी बड़ी है? तुम्हारा हंसना ही मेरी बात की प्रमाणिकता है। मुझे कहीं पूछने नहीं जाना कि मैं क्या सच कह रहा हूं। तुम्हारी चेहरा, हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। मैं समझ गया कि तुम चाह लो कि मुझे ये चीज नहीं बताना तो नहीं बताना। बेचारे श्रीमान जी पूछ पूछ के भी थक जाए। क्या है तुम्हारा काम का नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? फालतू में आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपने बिजनेस का हिसाब करो, जाओ। अच्छा आपको चाय बना दूं क्या मैं? नहीं चाय नहीं, मौसम बहुत गर्म है, तो शिकंजी बना दो, शिकंजी पी लो, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है? और एक मुस्कान दी और बेचारा वो लट्टू हो गया। और ये अपनी बात को घुमा फिरा करके अपने पेट में छुपा करके रख लिया। इसीलिए पूज्य जिनसेन स्वामी ने मायाचार की जननी कहा, मायाचार की जननी कहा। एक उदाहरण और दिया जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर। जब ये बात कही कि भरत चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार वन कीड़ा के लिए जा रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक नाग और नागिन मैथुन क्रिया कर रहे हैं। जय कुमार के मित्र उसे देख करके मद्देनजर रखते हुए चले, और जब लौट करके आए तो देखा कि वह नागिन का पति जिससे वो पहले मैथुन कर रही थी वह मर चुका था, मगर ये दूसरे नाग से मैथुन क्रिया कर रही थी। लोगों ने सोचा कितनी दुष्ट है ये, अभी जिसके साथ मैथुन कर रही थी वह नाग तो मरा पड़ा है और एक दूसरे नाग से मैथुन कर रही है, धिक्कार है। और किसी ने एक पत्थर उठा करके मार दिया। उन्हें अलग अलग करने का प्रयास किया और वह नाग मर गया, ये भी मर गई, नाग नागिन दोनों मर गए। और स्वर्ग में जाकर के वो नागिन देवी हो गई, नाग कुमार जाति के देव की देवी बन गई। और जो पहले वाला नाग था वो नाग कुमार देव बना था, उसकी ये देवी बनी। अब उससे कहती है, हे प्राणनाथ, जय कुमार कितना दुष्ट है, मैं तो आपके मरने के गम में तड़प रही थी, अपनी सिर को मुंह को इधर उधर पटक रही थी और वो दुष्ट ने मुझे मार दिया। वह नाग कुमार जाति का देव एकदम आपे से बाहर हो गया। बोले उस जय कुमार की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के साथ उसने इस प्रकार की हरकत की, अभी देखता हूं। और जय कुमार
वन कीड़ा से लौटकर सुलोचना को यह सारा दृश्य सुना रहे थे अपनी पत्नी को कि देखो स्त्री जाति की मायाचारी और नाग कुमार जाति का देव अपनी विक्रिया से जय कुमार के महल में आता है और नीचे जब पहुंचता है तो जय कुमार की आवाज सुनता है कि जय कुमार कह रहे थे कि जब मैं वन कीड़ा के लिए जा रहा था, जब एक नाग और नागिन का जोड़ा मैथुन क्रिया कर रहा था और लौटे तो वह नाग तो मर चुका था, मगर वही नागिन दूसरे सांप से मैथुन कर रही थी। इतना भी उसे गम नहीं। जब ये आवाज सुनता है वह नाग कुमार जाति का देव तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरी देवी ने तो मुझसे कुछ बताया और यहां पर कुछ बताया जा रहा है। सत्य क्या है? वह जय कुमार की परीक्षा लेता है और जय कुमार उसमें पास होते हैं। अपार धन दौलत हीरे मोती जवाहरात भेंट में दे करके जाता है। उसी प्रसंग को देखकर जिनसेन स्वामी पूजवर अपने आदि पुराण ग्रंथ में उसी के आगे लिखते हैं, स्त्री मायाचार की जननी होती है। आई एम सॉरी प्लीज, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनसेन स्वामी ने कहा। और ये सत्य है, तुम चाहो तो बता दो और नहीं चाहो तो बहुत बड़ा लॉकर है तुम्हारे पास। बैंक के लॉकर तो टूट सकते हैं, मगर माताओं बहनों के अंदर का लॉकर चाहे तो तोड़ दे और ना चाहे तो अलीगढ़ का ताला लगा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकता। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम चाहती नहीं हो कि हम मायाचारी करें, ये स्वभाव से होती है। स्वभाव से समझते? जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, ऐसा ही तुम्हारा स्वभाव मायाचारी से युक्त होता है। तुम नहीं चाहती कि मैं मायाचारी करूं, मगर हो जाती है, हो जाती है। तो ऐसी वह यशोभद्रा भी यही चाहती कि मेरा बेटा मुनि ना बने, और ये मुनिराज चतुर्मास ना करते तो अच्छा था, मगर अब क्या कर सकते हैं, आ ही गए हैं और चतुर्मास का समय बहुत नजदीक है। और वो निवेदन करके आ जाती है, आपका भी समय हो गया। कल फिर अपन चर्चा करेंगे कि संसार की असारता से वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, और जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है वो सारे संकटों को सह करके भी अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।